नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 11 तारीख से लेकर के और आज तक एक मुद्दा ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे भारत को उस मुद्दे ने झकझोर करके रख रखा है। पूरा भारत आज उस बेटी मनीषा के बारे में चर्चा कर रहा है। हर घर में उस बेटी की चर्चा है। जिस तरीके से उसका शरीर मिला, उसकी बॉडी मिली, संदेह होना किसी भी प्रकार की एक जायज सी बात है। तो अब सीबीआई ही बताएगी कि उस बेटी की मौत के कारण क्या रहे। और मुझे नहीं लगता कि अब हमारा या मेरा कुछ मकसद भी बनता है कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि परिवार की और पूरे देश की, पूरे हरियाणा प्रदेश की एक डिमांड थी कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई अपनी पूरी तरह से जांच करके ये मामला है क्या, इस बेटी की हत्या हुई या ये सुसाइड है, जो कुछ भी है, जो भी घटना घटी है, जैसी भी घटना घटी है, इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तौर पर जांच करके जनता के सामने लाई जाए। हमारा सीबीआई से और सरकार से यही अपील, यही निवेदन है, चाहे जैसे भी हुआ हो। और ना तो मैं और ना मेरा हरियाणा प्रदेश का कोई भी साथी या पूरे देश से कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे। हाँ, एक चीज जरूर चाहते हैं, अगर कोई घटना ऐसी हुई है, किसी की वजह से हुई है, तो निश्चित तौर पे अगर कोई अपराधी है वो नहीं बचना चाहिए, निर्दोष को सजा ना हो, और अगर कोई अपराधी है तो वो बचे ना। ये मेरी नहीं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की यही डिमांड सरकार से है, यही प्रशासन से है, यही अब सीबीआई से है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े दुख की बात है कि एक परिवार के साथ ऐसी अनहोनी है। ये बिल्कुल एक सामाजिक सिस्टम को तोड़ने वाला सिस्टम है। ऐसी ऐसी जब इस तरह की घटनाएं जब जनता के सामने आती है तो बिल्कुल जायज सी बात है, किससे दुख होना, तो दुख तो होगा ही। पर हाँ, आज एक चीज जरूर है कि समाज को समझने की जरूरत है, पूरे के पूरे समाज को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। चाहे एक बात जरूरी है कि समाज को चलाने में एक औरत और मर्द दोनों का कहते हैं कि 50-50% योगदान होता है। और ये बिल्कुल होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी अगर किसी भी प्रकार की गलती कर बैठता है तो निश्चित तौर पे वो परिवार, वो घर, वो समाज बर्बाद हो जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेरी उन सभी भाइयों से, उन सभी बच्चों से, उन बहन बेटियों से भी अपील है कि आजकल बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसमें कहीं पर तो बेटियां गड़बड़ कर रही है और कहीं पर बेटों के नाम भी आ रहे हैं। तो भाई, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे को सम्मान दो। चाहे आप भाई बहन के रूप में है, चाहे आप पति पत्नी के रूप में है, अपने परिवार को अच्छे लगोगे, इस समाज को अच्छे लगोगे, एक इस समाज के अंदर फिर
जो इस तरह की जो घटनाएं, जैसे लोग कहते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, दरिंदगी की हो चाहे कैसी भी हो, ये घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी जब हम एक एक करके सारे के सारे सुधर जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें, अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने परिवार को भी समझाएं, और भाई खुद से सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी खुद को समझने की। जब हम खुद समझने लग जाएंगे तो धीरे धीरे समाज में ये परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और सारे के सारा जो समाज है वो अपने आप में सुधर जाएगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जब आप फोन खोलते हैं, जब कोई अखबार देखते हैं, तो उसमें फिर आपको मिलता क्या है? मुख्य जो खबरें हैं वो इसी तरह की मिलती हैं। कल करनाल में भी एक ऐसी ही घटना देखने में मिली, उसका पता नहीं अभी, बाकी कुछ खबरें मिली थी। अब समाज में यही तो हो रहा है, और गलती एक तरफा नहीं है। गलती कभी कोई लड़का कर जाता है, कभी कोई लड़की कर जाती है। गलतियां तो दोनों ही पक्षों की होती है, और दोनों का कहीं ना कहीं, जब भी आप देखोगे, चाहे आजकल एक नया मुद्दा चला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप का, तो इसमें हम एक पक्ष को नहीं मान सकते। आपने देखा होगा कि इसमें छोटी छोटी बच्चियां आजकल इस मामले में उलझ रही हैं, और इन चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो सामाजिक परिवेश में जो चीजें हैं, हमें साफ सुथरा अपना चरित्र और व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। चाहे वो आज ले आए, चाहे हम बाद में, लेकिन जब तक हम अपने चरित्र में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ये चीजें असंभव है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत सारी होती हैं, तो वो अपने आप रुक जाएंगी। जब हमारा व्यवहार, जब हमारा चरित्र सुधरेगा, तो ये चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो आप सबसे अपील करता हूँ कि सामाजिक परिवेश में हमारी बहन बेटियों से, हमारे भाइयों से, हमारे बच्चों से ये अपील है कि बचो, सबके सब बचो। ये जरूरी नहीं है कि गलतियां किसकी है। गलतियां तो आपस में, जब दो लोग जब मिल करके खुद किसी गलत चीज का फैसला लेते हैं, निश्चित तौर पे दोनों की गलतियां बराबर होती है, उनमें से कोई कम नहीं होता, और नुकसान कहीं ना कहीं दोनों को उठाना पड़ता है। उसमें एक आदमी या एक औरत का नुकसान नहीं होता, दोनों का नुकसान होता है। और वो नुकसान केवल उन दोनों का नहीं, पूरे परिवार को और पूरे समाज में एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सुधरना पड़ेगा, और सुधरे बगैर ये चीजें कभी कम नहीं होंगी। और हमें सीख भी लेनी चाहिए इस तरह की घटनाओं से, कि देखिए इन घटनाओं से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए हमें इन चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कहीं ना कहीं किसी और परिवार के साथ हुई है, कल को किसी दूसरे के साथ भी हो सकती है, परसों हमारा नंबर भी आ सकता है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इन बातों पर गौर करिए, और अपने सामाजिक मर्यादा को बनाए रखिए। आपस में जो परिवार है, जो समाज है, इसमें एक नई दिशा और दशा देने का काम करिए। लोगों को नए काम के प्रति जागरूक करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर मेरी राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय हरियाणा।